ओम जय श्री हरि विष्णु। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज ज्येष्ठ मास का दूसरा मंगलवार है और ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है, बुढ़वा मंगलवार कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्रत्यक्ष रूप में, साक्षात रूप में हनुमान जी इस धराधाम पर विराजमान हैं और इसलिए उनकी पूजा का फल बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। साक्षात रूप में हनुमान जी मदद करते हैं अपने भक्तों की। और अपने पिछले मंगलवार की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी को अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर जाकर चोला चढ़ाइए। तो आप में से कई लोगों ने कमेंट किया था कि उन्होंने उस उपाय को किया है और कई ऐसे भक्त हैं जिनका कहना था कि अगर हमारे घर के आसपास मंदिर नहीं है, जैसे कि बहुत से लोग जो कि विदेशों से जुड़े हुए हैं, उनका कहना था कि हमारे घर से बहुत दूर है मंदिर, तो ऐसे में हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। देखिए, अगर आप मंदिर जाकर चोला नहीं चढ़ा पाते हैं तो अपने घर में भी हनुमान जी का ध्यान करके उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। चाहे तो घर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी के निमित्त दीपदान आप अपने घर में भी कर सकते हैं। और घर में अगर आपके हनुमान जी की मूर्ति है, मतलब मूर्ति है या फिर फोटो है, कोई भी चीज़ उपलब्ध है, तो आप उनके सामने शुद्ध घी का या तिल का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और उसके बाद थोड़ा सा चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के फोटो पर या मूर्ति पर तिलक कर सकते हैं। हनुमान जी को तुलसी के पत्ते के साथ भोग अर्पित कर सकते हैं। हनुमान जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं और उनकी आरती करने के बाद उनसे अपने मन की कामना कह सकते हैं। इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, सच्चे मन से हम कहीं पर भी पूजा करते हैं तो उसका हमें फल प्राप्त होता है। तो जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं, देश से बाहर हैं या फिर इसी देश में है लेकिन घर से उनके मंदिर बहुत दूर है, नहीं जा पाते हैं मंदिर, तो घर में भी पूजा आराधना जरूर कर लीजिए। और हाँ, जैसे कि आज दूसरा बड़ा मंगलवार है ज्येष्ठ मास का, तो आज आप घर में उपाय बता रही हूँ उसे कर लीजिए। वैसे आप चाहें तो ये उपाय मंदिर जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में भी कर सकते हैं। कोई भी बुरी नज़र आपके ऊपर लगी हो, आपके परिवार पर लगी हो, आपका कोई काम बन नहीं पाता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, या फिर घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, हर वक्त घर में कलह क्लेश मचा रहता है, किसी भी प्रकार से धन का आगमन आपके घर में नहीं हो पाता है और न ही घर में धन का संचय हो पाता है, मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं, चाहे कर्ज की वजह से, बीमारियों की वजह से या फिर शत्रुओं की वजह से, तो आज आप ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। और हाँ, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है या फिर बच्चे भटक गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए कि घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है या फिर हर वक्त मन में बुरे ख्याल आते हैं, मन में हमेशा डर बना रहता है, शनि की 7.5 ढैया से परेशान है या फिर शनि की दशा अंतरदशा में आप परेशान हो रहे हैं, राहु केतु की वजह से परेशानियां बनी हुई है या फिर प्रेत दोष से परेशान है, प्रेत बाधा किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर है, आपके परिवार पर है, आपके घर में किया गया है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार, कोई भी बीमारी, बुरे स्वप्न या फिर किसी भी प्रकार का भय आपके मन में व्याप्त रहता है तो ये उपाय जरूर कर लीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ये उपाय आप इस मंगलवार को भी कर सकते हैं और आने वाले 2 मंगलवार, जैसे कि ज्येष्ठ मास में 2 मंगलवार और भी हैं, तो आप दोनों मंगलवार में किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। मंगलवार की शाम को 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक शुद्ध घी का या तिल का दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां जाकर भी कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करके पंचोपचार विधि से धूप दीप नैवेद्य अक्षत इत्यादि अर्पित करके भगवान हनुमान जी का पूजन कर लीजिए। पूजा करने के बाद भोग स्वरूप में आप कोई भी चीज जो आपके पास उपलब्ध हो, मीठी वस्तु भगवान को भोग अर्पित कर सकते हैं। गुड़ का, बूंदी के लड्डू का या फिर जो भी फल आपके पास उपलब्ध हो तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं। और हाँ, एक और चीज का आपको ध्यान रखना है, हनुमान जी की पूजा करने से पहले शुद्ध जरूर हो जाइए, स्नान कर लीजिए या फिर बिना स्नान किए भी चाहे तो हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र अवश्य बदल लीजिए। हनुमान जी की पूजा में विशेष रूप से शुद्धता आवश्यक होती है, इसलिए शुद्ध होकर ही पूजा करना है। और लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए और फिर लाल रंग के ही आसन पर बैठकर हनुमान जी की पूजा आराधना कीजिए। अब बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि लाल रंग का आसन ना हो तो क्या करें, तो ऐसे में आपके पास जो भी पूजा का आसन है उसे डालकर बैठ सकते हैं। हनुमान जी के सामने धूप दीप प्रज्वलित करके और अपने हाथ में सिंदूर ले लीजिए। मतलब जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं हनुमान जी की, तो अपने हाथ में आपको सिंदूर लेना है। जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है हनुमान जी का, वो मिल जाए तो सर्वोपरि, ना मिले तो क्या करें, तब आप रोली का प्रयोग कर सकते हैं। जो रोली हम घर में पूजा के लिए रखते हैं उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में ले लीजिए, बाएं हाथ से उसे ढक दीजिए। मतलब देखिए, सिंदूर को किसी पात्र में रख लीजिए और उस पात्र को अपने दाहिने हाथ में रख लीजिए और अपने बाएं हाथ से सिंदूर को ढक दीजिए।
उसके बाद हनुमान जी के इस मंत्र का जप कीजिए, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप कीजिए। मतलब देखिए, कम से कम 108 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो आपके हाथ में सिंदूर है तो माला तो नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन यथासंभव जैसे कि 5 मिनट 7 मिनट तक अगर आप मंत्र जप कर लेते हैं तो ये 108 बार से कहीं ज़्यादा हो जाएगा। आराम से आप इतना जप कर लीजिए। आप इससे ज़्यादा समय भी जप कर सकते हैं, जैसे कि 10 मिनट 15 मिनट, जितना समय भी आपसे हो सके मंत्रों का जप कीजिए। मंत्रों से आपका जो हाथ में सिंदूर है वो अभिमंत्रित हो गया। अब इस सिंदूर का प्रभाव बहुत अधिक आपको प्राप्त होने वाला है। तो ये सिंदूर आप हनुमान जी के पास रख दीजिए, उनके सामने रख दीजिए। इसके बाद उनकी आरती कर लीजिए। मतलब अगर आपकी पूजा पूर्ण हो गई हो तो आरती कर सकते हैं और क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। पूजा में, पाठ में, मंत्र जप में कोई भी भूल चूक होती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और इसके बाद आपकी जो भी परेशानी है, जो भी मनोकामना है, हनुमान जी से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर हो, आपकी जो मनोकामना हो वो पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद आपकी ये पूजा पूर्ण हो जाती है। अब आप क्या करेंगे, इस सिंदूर का प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है। देखिए, ये सिंदूर कई प्रकार से कई जगह पर प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे कि बच्चे अगर पढ़ते हैं उनके मस्तक पर आप तिलक कर सकते हैं। घर के बाहर, मतलब घर के मेन गेट पर दोनों तरफ इसी से स्वास्तिक अगर आप बनाते हैं तो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। किसी के किए कराए तंत्र मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर अगर है तो वो समाप्त होता है। घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो दूर हो जाती है। आपका कोई दुकान है, कहीं ऑफिस है, तो ऑफिस के बाहर भी इसी से स्वास्तिक बना सकते हैं। अपने मस्तक पर प्रतिदिन इससे तिलक करते हैं तो किसी भी प्रकार की दुर्घटना का, अकाल मृत्यु का भय आपको नहीं रहेगा। किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, चाहते हैं कि उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो, तो अपने मस्तक पर इससे तिलक लगाकर जाइए। निश्चित ही आपका काम बनता है। मन में बुरे विचार आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, बुरे स्वप्न आपको आते हैं, मन में हमेशा डर बना रहता है, किसी भी प्रकार का डर आपको अगर व्याप्त होता है तो इस सिंदूर का तिलक अपने मस्तक पर करते हैं तो किसी भी प्रकार के भय से आपको मुक्ति मिलती है और बुरे स्वप्न भी नहीं आते हैं। नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं पर कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई मुकदमा, कोई केस है जिसकी वजह से आप परेशान हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, तो उससे पहले अपने मस्तक पर तिलक कर लीजिए और थोड़ा सा सिंदूर किसी कागज में करके अपनी जेब में रख कर जाइए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं तो उनके मस्तक पर इसका तिलक अगर आप प्रतिदिन करते हैं, नियमित करते हैं, तो बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है। बच्चे गलत संगति से भी बचते हैं, गलत आदतों से भी बचते हैं और आपकी बात भी मानते हैं, मतलब आज्ञाकारी भी बनते हैं। तो बच्चों की सफलता के लिए, बच्चों की शिक्षा में सफलता के लिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अब प्रश्न आता है कि ये उपाय कौन कर सकता है। कोई भी कर सकता है, मतलब पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप चाहें तो उनसे भी करवा सकते हैं। और हाँ, ये सिंदूर घर का कोई भी एक सदस्य अभिमंत्रित कर ले, प्रयोग आप सभी के लिए कर सकते हैं। तो आज जैसे कि मंगलवार है, फिर आगे भी 2 मंगलवार और आएंगे ज्येष्ठ मास के, तो आप इन दोनों मंगलवार में ये उपाय कर लीजिए। अधिक मात्रा में सिंदूर बनाकर रख लीजिए, हमेशा आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हों। जितने लोगों की मदद आप कर पाते हैं उतना ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि सबकी दुआओं का असर भी आपको पड़ता है। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।